नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर। आइए हम ऐसे शख्स से आपको मिलवाना चाहेंगे जो कि विधायक के पीए के चिट्ठे खोले जा रहे हैं। आप हैं कप्तान सिंह चौहान, जो कि निगदू गांव यानी कि जो कि हल्का नीलखड़ी का गांव है, उनके रहने वाले हैं। और इन्होंने हल्का नीलखड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर के पीए चाहत अरोड़ा, जी हां चाहत अरोड़ा, जो कि पूर्व में रह चुके विधायक भगवान दास कबीरपंथी के भी वो पीए रह चुके हैं, उनके उन्होंने चिट्ठे यहां पर खोले हैं। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मुद्दों पे उन्होंने चर्चाएं की है। उन्होंने कहा कि जो सीएम विंडो है वो भी फर्जीवाड़ा है, वह भी सही प्रकार से काम नहीं करता और नकली रिपोर्टें तैयार करके मुद्दों को दबाने का कार्य करता है। उन्होंने बहुत सारे राज खोले हैं, तमाम राजों को हम आपके सामने दिखाने का प्रयास करेंगे। हमने इसको लेकर धर्मपाल गोंदर के पीए चाहत अरोड़ा से भी बातचीत की। उन्होंने अपने तमाम जो उन पर सवालिया निशान उठे हैं, तमाम निशानों को, तमाम उन पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उनको निर्धार बताते हुए अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह बात 2017 की है, जब वह भगवान दास कबीरपंथी के पीए थे। उस दौरान हमारी जो सैलरी थी, सैलरी रुक गई थी और उन्होंने जो पैसा हमको दिया था, हमने उस पैसे को सैलरी के रूप में इस्तेमाल किया था। कप्तान सिंह, जो कि निगदू रहने वाले हैं, वह झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। क्या है सच्चाई, यह तो चाहत अरोड़ा जानते हैं या उस समय मौजूदा विधायक और फिलहाल के विधायक जानते हैं। लेकिन यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि चाहत अरोड़ा ने बहुत सारा गमन किया है। हमारा यह खबर दिखाने का यही उद्देश्य है कि कप्तान सिंह आखिर क्या कहना चाहते हैं और इसमें कितनी सच्चाई है। यह इसका निर्णय करना सरकार का काम है, कानून का काम है। हम तो केवल उनका जो बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। और आप इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं, कितनी सच्चाई उनकी बातों में है, इस खबर को शेयर करें, देखें और कमेंट अवश्य करें। देखते रहें संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर। शुक्रिया। असली स्वाद खुशबू है प्रीमियम, क्वालिटी में है दम, क्योंकि उत्तम है रुस्तम, उत्तम है रुस्तम। डेलिकेट अरोमा, रिच एंड नटी फ्लेवर वाला रुस्तम राइस बाय कुबेर फूड्स। रुस्तम राइस है सबसे उत्तम। विधायक धर्मपाल गोंदर के चहीते चाहत जी, कप्तान जी क्या कुछ कहोगे इस सर? मैं बात ये केवल मैं पोल विधायक के पीए चाहत अरोड़ा की पोल नहीं, पोल सिस्टम की खोल रहा हूँ जी। सिस्टम की पोल कैसे खोल रहा हूँ? एक ये लेटर मेरे पास आता है, देखिए गृहस्थ पर की लिखा है, भ्रष्टाचार का विरोध करे, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे, लिखा है ना सर जी। और सर एक विकसित भारत यात्रा की आप बात चल रही है, विकसित भारत यात्रा भी जब गांव विकसित नहीं होगा, गांव का पैसा जो है ना ये बीडीपीओ एसडीओ ये मिलके सब खा जाएंगे, तो उस आधार पे जो है ना फिर आप विकसित भारत की कल्पना या परिकल्पना कर कैसे सकते हो? नहीं की जा सकती। अब मैं बात छोटे से लेकर बड़े मुद्दे तक, आपको मैं इतने बड़े मुद्दे दे रहा हूँ। ये आप मेरी फाइलें दिखा दीजिए जरा, मेरे महानुभावों को ये फाइलें दिखा दीजिए। ये फाइलें कोई छोटी फाइल नहीं है, ये करोड़ों करोड़ रुपए के गबन की फाइल है। तो आपने शुरुआत विधायक के पीए से की, तो हमारे माननीय सम्माननीय जो मुख्यमंत्री हैं, तो वो जो है ना मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से अच्छे व्यक्ति है, बीइंग ए पर्सन अच्छे व्यक्ति हैं, संघ के प्रचारक रहे हैं, परंतु वो जो है ना अच्छे प्रशासक नहीं है। मैं मनोहर लाल जी को कहना चाहता हूं कि अगर बीइंग प्रशासक के रूप में मैं शिक्षक हूं तो मुझे आपका पेपर चेक करना पड़े, मैं 100 में से 0 नंबर दूंगा आपको, 100 में से 0 नंबर। और क्यों दूंगा? उसका कारण है, कारण ये है कि आपका प्रशासन आपको नजरबंद रखता है। मैंने बहुत बड़ी बात कह दी कि मुख्यमंत्री जो है प्रशासन के नजरबंद है। कैसे हैं? सबसे पहले आपने जो बात की उससे हम शुरू करें तो ये लेटर है ऐच्छिक अनुदान राशि, ये उपायुक्त करनाल का है। मुख्यमंत्री की ऐच्छिक अनुदान राशि से 2017 में पैसे जारी किए गए थे। वो है तो बहुत लंबी लिस्ट में, कुछ एक व्यक्तियों का नाम लेना चाहता हूं। ये एक है नंबर 36 पे प्रिया अरोड़ा, वाइफ ऑफ चाहत अरोड़ा, चंबा सिंह कॉलोनी, मेरठ रोड, करनाल।
और इसको मिले हैं फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर रिपेयर ऑफ हाउस बीइंग ए पुअर। और श्रीमान जी 1.5 लाख रुपया वो लोग, उसकी करोड़ों रुपए की कोठी है, मेरे पास फोटोएं हैं, सारे विजुअल्स हैं, करोड़ों रुपए की कोठी है। किसकी है ये कोठी? ये चाहत अरोड़ा, प्रिया अरोड़ा, वाइफ ऑफ चाहत अरोड़ा के नाम गई। और ये मैंने किसके खजाने से पैसा गया? ये पैसा मुख्यमंत्री के ऐच्छिक के कोष से गया जी। खजाना तो जनता के खजाने से गया, क्योंकि किसी भी सरकार के पास जनता के टैक्स के अलावा कोई किसी प्रकार का कोई आय का साधन ही नहीं है। अब दूसरी देखिए, मैंने 2017 में थाना तरावड़ी में कंप्लेंट की थी। ये टाइम था कि इलेक्शन का टाइम था कि उस समय मैंने लिखा मुख्यमंत्री ऐच्छिक अनुदान राशि कौन से इलेक्शन का? ये विधानसभा 2019 का जो इलेक्शन था उस समय दिए थे मैंने। मुख्यमंत्री ऐच्छिक अनुदान राशि से फर्जीवाड़ा कर फर्जी दस्तावेजों, झूठे साक्ष्यों, फर्जी रिपोर्ट बनाने, राशि गबन करने पर सचिव नगरपालिका तरावड़ी भगवान दास कबीरपंथी, चाहत अरोड़ा, प्रिया अरोड़ा निवासी मेरठ रोड, रेखा, राजीव, राकेश, सीसन आदि के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 409, 120 के बी के तहत ये खबर भी छपी थी अखबार में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन, खबर छपी थी। परंतु मैंने जो पत्र पाया यार, क्योंकि मैं भगवान दास कबीरपंथी जी के साथ मेरे अच्छे संबंध है, मैं तो सबके साथ मेरे अच्छे संबंध है, वासुदेव कुटुंबकम की भावना मेरा विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं। तो मुझे जब बाद में मुझे पता चला कि चाहत अरोड़ा, कोई भी पीए है, मेरा पीए हो या किसी मंत्री का पीए हो, तो उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। इन्होंने क्या किया, कागजों में गड़बड़ करके और अपने नाम से, और ये एक व्यक्ति के नाम नहीं है, ये कोई उसके साथ है राकेश कुमार सीसन राम, मुझे पता चला ये ड्राइवर था उस समय, उसके नाम 1 लाख फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट रिपेयर ऑफ हाउस बीइंग पुअर। रविंदर सिंह सन ऑफ अवतार सिंह विलेज लडाना 1 लाख रुपए फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ हिज डॉटर, जबकि उसकी डॉटर उस समय शादी हो चुकी थी सर, शादी हो चुकी थी उसकी जो है ना पढ़ाई के लिए खर्च। कौन सन की बात कर रहे सर ये 2017। उसके बाद सर एक बात कमाल होगी, राजेंद्र कुमार सनोफ हुक्मचंद, वार्ड नंबर 3 तरावड़ी 50,000 रुपए। और इसके साथ साथ यहाँ तो सर करोड़पति जो लोग हैं, अब एक मैं बताता हूँ, मलकीत सिंह सनोफ इकहाल सिंह वीपीओ निसिंग डिस्ट्रिक्ट करनाल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर रिपेयर ऑफ हाउस बीइंग पुअर 50,000 रुपए। 7 एकड़ जमीन है सर इस आदमी के नाम, 7 एकड़ लैंड, एग्रीकल्चर लैंड। उसके बाद सर एक 10 एकड़ वाला भी है, उसका नाम है सर खुशदेव सिंह श्री गुरबचन सिंह विलेज निसिंग फॉर करनाल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ रिपेयर ऑफ हाउस बीइंग ए पुअर। 10 एकड़ जमीन है। ये तो हो गया मामला इसका। सर इसके बाद आप सारे मामले शो कर रहे हैं, सारे मामले चाहत अरोड़ा के हैं सर। ये मतलब क्योंकि ये सारा पैसा मुझे जो मेरा जो संज्ञान है, या तो विधायकों ने बांटे, और क्योंकि चाहत की चाहत इतनी क्यों है, पिछला विधायक के पास भी चाहत और दूसरे नए विधायक के पास भी चाहत की चाहत क्यों है, ये जो है ना पैसा इकट्ठा करके, मुझे लगता है, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मुझे लगता है जी कि ये पैसा विधायकों को जाता है। ठीक है जी। और मैंने जब कंप्लेंट की थी तो जो इस समय के विधायक उन्होंने मुझे अपने निजी व्यक्तियों को दिए गए पैसे चाहत की सर ये वापस ले लिए गए पैसे। मेरा आरोप ये है कि उनको पैसे देके वापस ले लिए गए, या 50-50 का कमीशन कर लिया गया। सर ये तो बहुत छोटा सा मामला है। सरपंचों की भी बात की थी आपने भी, सरपंच भी सर सरपंच की बात मैं यदि करूं, सरपंचों को सरकार बताती बेईमान, चुने हुए व्यक्तियों को बेईमान बताती है। और अब जो है ना आप ले लीजिए, चाहत को पैसे दिए जाते हैं। हाँ मुझे पता है इस बात का। 20-20 हजार रुपए कुत्ते भी लोग गिफ्ट करके आते हैं, विधायक के पीए को हमारे सरपंच कुत्ते गिफ्ट करके आते हैं, मुझे इस बात का पता है। और मैंने फेसबुक पे भी ये बात बोल रखी है, वो पैसा भी देके जाते हैं। तो मैं जो है ना उसकी ट्रांजेक्शन का और उसके जो लेन देन का और ये जो पैसा गया इसका जो है ना हिसाब होना चाहिए और असली गरीब व्यक्ति को देना चाहिए। अब बात इससे आगे सर चलिए, हर व्यक्ति जो है ना सीएम विंडो पे कंप्लेंट करने आता है और ये सोच के आता है कि भाई जो है ना मेरी कार्रवाई होगी मेरी उस पे, ऐसा ही है ना सर, आप लोग भी ऐसा सोचते हैं। मैं इसको सीएम विंडो की डेफिनेशन ही इसकी चेंज करनी पड़ेगी सर। ये करप्ट विंडो है, विंडो करप्ट हो चुकी है। क्या हो चुकी है? करप्ट क्यों हो चुकी है? मैंने ये देखिए जो है ना ये कागज है, ये देखिए जरा आप देखिए, एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत
सनराइज एसोसिएट्स के नाम से जो है ना, ये देखिए 30/10/2022 को, जिसमें इलेक्शन चल रहा था, घर घर कूड़ा उठवाने लिखा हुआ है, घर घर कूड़ा उठवाया गया, 3,28,000 रुपये ये कंप्लेंट है सर। और मैंने ये एप्लीकेशन दी है, और एप्लीकेशन ये सी विंडो भी है, मैंने माननीय प्रधानमंत्री को भेजा है, और ये 15th कमीशन का भारत सरकार का पैसा है। तो मैंने जो है ना कैबिनेट सचिव जो है MHRD के और रूरल डेवलपमेंट के जो कैबिनेट सचिव है उनको भी ये भेजा, और इसके लिए मैं PIL फाइल भी करूंगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्यों करूंगा? क्योंकि फ्रॉड कर दिया सारे अधिकारियों ने। चिट्ठी ये थी कि बिना ग्राम सभा की मीटिंग के 1 रुपया नहीं आप खर्च सकते। तो मैंने आरोप लगाए हैं ग्राम पंचायत निगदुआ के FFC व पंचायत फंड से साजिश करके वह विभिन्न ग्राम पंचायतों से ग्राम सभा, फर्जी ग्राम सभा लिखकर बिना ग्राम सभा बुलाए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा डेवलपमेंट एंड पंचायत, पत्र क्रमांक मेमो नंबर ECA 5/2021 73,273 37,663 डेटेड 7/7/2021 की अवहेलना कर गबन की मंशा से हमराय होकर गांव के विकास हेतु धन का गबन करने के निम्न पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने बारे। सर वो अधिकारी कौन होना? DDPO उस समय के प्रशासक और आज के DDPO राजवीर खुंडिया। क्या नाम था उनका? BDPO राजवीर खुंडिया। SDO पंचायती राज विभिन्न जो भी है, CEO जिला परिषद, SDM करनाल क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देनी थी, DC करनाल बिना DC के मर्जी के पत्ता नहीं हिल सकता, और सुभाष चंद्र कार्यकारी अध्यक्ष सफाई कर्मचारी आयोग। इनके खिलाफ मैंने दिया कि इनको टिल इंक्वायरी जो है ना अपने पद से दूर किया जाए, यहां से या तो बदली किया जाए या सस्पेंड किया जाए। ये मैंने हाई कोर्ट में भी दिया है। और इसमें क्या हुआ सर, मेरे अपने गांव की बात करूं कि ये देखिए जरा, डेट 2/4/2022 में एक ही डेट में 8,77,184 रुपए मेरे गांव से कूड़ा उठवाया गया। लोग ये भी कहते हैं कि चाहत के साथ कोई बैर विरोध है या फिर सर कोई काम निकलवाना चाहते हैं, मेरा कोई बैर विरोध नहीं है किसी व्यक्ति से नहीं है। आई एम सर संचालक RSS राष्ट्रीय शिक्षक संघ, आई एम सर संचालक RSS राष्ट्रीय स्वर्ण समाज संघ, आई एम सर संचालक RSS राष्ट्रीय सर्व समाज संघ, आई एम सर संचालक RSS राष्ट्रीय समाज सेवक संघ, और मैं पिछले 6 सालों से एक संस्था चला रहा हूं, सिटीजन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जी, सिटीजन का C, ब्यूरो का B, इन्वेस्टिगेशन का I, जन CBI के नाम से मैं एक संस्था चलाता हूं। और इसके साथ साथ क्योंकि कोई कार्य करता नहीं, तो मैं CAG को मैंने जो लेटर भेजा है ये कि मोदी की गारंटी के नाम पे भी, जिस भी मोदी का इस गारंटी में जिक्र हुआ है और जिस भी मोदी का प्रचार हुआ है, जिस भी मोदी की जाति का प्रचार हुआ है, उससे ये धन रिकवर किया जाए। मैंने कैग को ये चिट्ठी भेजी है क्योंकि आपकी ही चिट्ठी में लिखा भ्रष्टाचार का विरोध करो, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। तो मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे इतने बड़े बड़े हैं। एक राज्यपाल का मुद्दा मैं आपके सामने, तो गरीबों का पैसा कैसे हो गया? गरीबों का पैसा आपने बताया हो सकता है उनके सर देखिए जरा कि जो व्यक्ति करोड़ोंपति व्यक्ति है उनको पैसा चला गया जी। ये घर घर कूड़ा उठवाने वाली जो बात है, क्या ये पैसा जो है गांव के मजदूरों को नहीं दिया जा सकता था? जी, इतनी बड़ी जो एसोसिएट्स है, क्या नाम है इसका, सनराइज एसोसिएट्स, वो ऐसी कितनी बड़ी है कि कितने साधन होंगे उनके पास कि पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने घर घर एक ही टाइम में उठवाया। कितने छोटे आते होंगे, उनका नंबर मुझे प्रोवाइड करवाया जाए सर, कहां से करवाया गया? और सर उसके बाद आपने RTI भी लगाई थी? ये RTI है, ये RTI है। चाहत की भी लगाई थी? सर नहीं, चाहत अरोड़ा कोई संस्था नहीं है, तो मैंने कभी कोई RTI व्यक्ति की नहीं लग सकती, ना मैंने लगाई। हाँ, ये जो मैंने कागज है ये थ्रू RTI ही लिए हुए हैं, और थ्रू RTI इसके लिए आप देखिए मेरे गांव में 63 लीटर सर, 63 लीटर राउंड अप छिड़की दिखाई गई। आपने एक वीडियो में फेसबुक के माध्यम से कह भी रखा है कि भगवान दास कबीर पंथी जो चुनाव हारे हैं वो उनकी वजह चाहत अरोड़ा है। ऐसा देखिए, डेफिनेटली क्योंकि जो है ना पूरा सिस्टम उन्होंने हैक कर रखा था, और कार्यकर्ताओं की और आम आदमी की जो है ना अनदेखी हुई, जिसकी वजह से जो है ना वो मैं श्लोक मैं कहता हूं कि ब्रह्मणे पूजन्ते राजा, ब्रह्मणे पूजन्ते योगी, ब्रह्मणे पूजन्ते द्विजा, ब्रह्मणे स्त्री तपस्यन्ति। जो भी राजा हो, जो भी राज अधिकारी हो, जो भी राजनीतिक व्यक्ति हो, यदि वो भ्रमण करेगा मतलब घूमेगा, जगह जगह पे जाएगा, उसके पास असली रिपोर्ट आएगी, फर्जी रिपोर्ट नहीं आएगी। वो अपने मात हाथों या अपने जो कर्मचारियों का अधीन नहीं रहेगा, क्योंकि चापलूस जो लोग हैं वो गलत रिपोर्ट देते हैं। ब्रह्मणे पूजन्ते राजा, तो ब्रह्मणे पूजन्ते योगी, जो योगी भ्रमण करेगा रामदेव की तरह पूजा जाएगा। ब्रह्मणे पूजन्ते द्विजा, जो विद्वान व्यक्ति है जब भ्रमण करेगा तो उसको उसकी पूजा होगी। तो सर बात यह है कि दिक्कत कहां पे है, असली दिक्कत क्या है? असली दिक्कत है जनता में। ये जो लोकतंत्र है, जनता के द्वारा जनता का शासन,
जी। ठीक है, परंतु क्या है वजह क्या रही भगवान दास कबीर पंथी की हार? सर देखिए, बात तो ये है, वजह तो ये रही कि लोगों के काम नहीं हुई। दूसरी बात, मैंने ये पूरा मुद्दा उठाया था, वो भी वजह रही, हम भी एक चुनाव मेन वजह चाहत अरोड़ा था सर। उसको आप किसी भी रूप में ले लीजिए, क्योंकि जब जनता के पैसा खाया जाएगा, सही व्यक्ति को दिया नहीं जाएगा, जनता गूंगी तो है, बहरी और अंधी नहीं है। चाहत तो ये भी कहता है कि भगवान दास कबीर पंथी को मैंने दरकिनार किया, मैंने छोड़ा है, उसने नहीं निकाला मुझे। सर ऐसा है कि जब 5 साल क्यों नहीं गया उसके पास से? जी। मेरा क्वेश्चन है कि पहले जब ये विधायक में भगवान दास कबीर पंथी में खराबी थी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, असल में तो भगवान दास कबीर पंथी तो मोरा था, वो असली विधायकी तो पहले भी वो कर गया जी। अब धर्मपाल विधायक नहीं है, चाहत अरोड़ा विधायक है। मैं कहता हूं, ओपनली कह रहा हूं, मैं विधायक जी को भी कहता हूं कि आप धर्मपाल है, धर्म की रक्षा करें, धर्म के भक्षक ना बने जी। तो कप्तान राणा, कंप्लेंट जब आपने उठाई थी वहां से तरावड़ी से, वजह क्या रही? सर वजह ये रही कि मैं, देखिए मैं एक, पहले तो बात है कि बहुत छोटा सा गरीब परिवार से व्यक्ति हूँ जी, शिक्षक हूँ जी, और किसान परिवार से आता हूँ जी। तो मेरे पास जब ये कंप्लेंट चल रही थी, उस पर FIR दर्ज होने वाली थी, तो माननीय विधायक जी का फोन आया, धर्मपाल गोंदर जी का, कि आप रिक्वेस्ट थी, मगर जी बोलो, बोले ऐसे ऐसे करके ये दरखास्त जो है आप उठा लो जी। तो उठाई तो मैंने टिल डेट भी नहीं, परंतु क्योंकि मैं डर गया, भाई कप्तान है, मैं तो डरता, तो सबको लगता है भाई, जान का भी डर लगता है, मान का भी डर लगता है, सम्मान का भी डर लगता है। तो और समय भी जो है ना, समय बड़ा कीमती है, अपने बच्चे भी पालने, भाई अपना काम भी करना, तो भाई कोई बात नहीं, अपना काम करे। तो हमने भी भाई विधायक की सम्मान में लगा लीजिए, चाहत अरोड़े के जो, क्योंकि बहुत सारे बदमाश है उसके पास, और उसके डर से लगा लीजिए। मैंने परस्यू करना बंद कर दिया, मैंने परस्यू नहीं किया, परंतु टिल डेट ये थाना में कर दी होगी, वैसे निपटा दी होगी। लगता नहीं आपको धर्मपाल गोंदर ने गलत व्यक्तियों को चुन रखा है अपने साथ? सर ये बात ये है कि मैंने कहा कि राजनीतिक लोग चापलूस लोगों को बहुत पसंद करते हैं जी। उनको कड़वी चीज जो है पसंद नहीं आती। और मैंने कहा, जैसे अभी आपने पूछा कि भाई विधायक कबीर पंथी क्यों चुनाव हारे, उसका कारण है मधुमेह, डायबिटीज। जब ज्यादा मीठी चीज खाएगा तो व्यक्ति को डायबिटीज हो जाएगी, तो ज्यादा चापलूसों को रखेगा अपने पास, तो उससे क्या होगा, गलत होगा, गलत होने के बाद चुनाव तो हार ही जाएंगे। और सर अब मैं बात आता हूँ सीएम विंडो पे। सीएम विंडो करप्ट विंडो, मैंने उसका नाम दे दिया। क्या दे दिया सर? करप्ट विंडो। तो बात यह है कि भी अंधेर नगरी चौपट राजा, मैं बार बार कहता हूँ, हरियाणा में इस समय चल रहा है अंधेर नगरी चौपट। पत्रकार मुद्दे आप बताइए, सेंटेंस पूरा करें। चौपट राजा। क्यों कहा कि मैंने इन अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए BDPO, DDPO, SDO, DC, CEO, SDM, DC, ठीक है जी, और इनकी सर जांच किसको दे दी? नीलो खेड़ी BDO को जी। ये सीएम विंडो का हाल है सर, सीएम विंडो का हाल है कि एक BDO की क्या ताकत जी कि वो DDPO के खिलाफ, DC के खिलाफ उसको समन कर ले, ताकत है जी। तो ये क्यों फ्रॉड कर रहे हैं सर? और इस सीएम विंडो का हालात तो ये है कि मैं स्पेशली एक एप्लीकेशन देने वाला हूं कि इन सीएम विंडो को बंद किया जाए, पब्लिक का बेवकूफ ना बनाया जाए। क्योंकि ये देखिए जरा, तो कहते हैं अभी वो नहीं, क्या कहते हैं अभी, ना पर्ची ना खर्ची। ये व्यक्ति जो है ना, फर्जी डॉक्यूमेंट के ऊपर पुलिस में लगा हुआ है, टिल डेट कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है जी। कौन है ये? बता देंगे सर। ये सर मैंने कंप्लेंट की, ये मुझे बुलाया ही नहीं गया और फर्जी रिपोर्ट बना के बंद कर दी गई जी। तो इसका मतलब सीएम साहब का मजाक है, तो सीएम विंडो का मजाक है ये। और सर अगली बात देखिए, ये रिपोर्ट बना दी इन्होंने, मेरे को बुलाया तक भी नहीं गया। और सर आगे मैं एक बार सीएम विंडो पे गया तो वो जो अधिकारी थे वो मेरे को वहां 3 घंटे से थे नहीं, मैंने जब उनसे पूछा तो मेरे को लगे बकवास मत करो, तो मैंने उसी समय सीएम विंडो पे कंप्लेंट की, मुझे बुलाया ही नहीं गया। और इन्होंने लिख दिया सर कि संबंधित शिकायत के संबंध में सीएम विंडोज खिड़की पर कार्यरत कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर मनीष शाह के बयान कलमबद्ध करवाए गए, जिसमें उन्होंने बताया कि दिनांक 16/11 को वह तबीयत अचानक खराब हो गई और डॉक्टर के पास दवाई लेने चली गई थी। कुछ समय उपरांत वापस आ गई और शिकायतकर्ता कप्तान सिंह और अन्य व्यक्तियों का काम कर दिया गया। जब मैंने सूचना ली कि अभी इसे छुट्टी किससे ली, कब ली, और ये शिकायत जब बंद की तो कम से कम मुझे बुलाना चाहिए था, शिकायतकर्ता के कलमबद्ध भी करने चाहिए। तो मतलब बात ये है, मैंने कहानी सुनाई कि एक व्यक्ति को जो है ना दूध पिलाने के लिए एक नौकर रख रखा था, और ये कहानी है माननीय हमारे मनोहरलाल खट्टर के लिए। तो उस व्यक्ति को दूध पिलाने के लिए जब रख रखा था, नौकर रख रखा था, तो उस नौकर ने
क्या किया, थोड़ा सा 1 किलो दूध पीता था, थोड़ा सा पानी मिला दिया जी। तो उनको शक हुआ, तो उसने दूसरा जो है ना एक व्यक्ति और रख लिया कप्तान जैसा कि भाई इसका पहरा देना, ये दूध में पानी मिलाता है जी। तो फिर वो दोनों मिल गए, तो दोनों पाइया आधा किलो पानी आधा किलो वो जी। फिर तीसरा रखा आप जैसा पत्रकार महोदय, उनको भी मैंने हमने अपने पास मिला लिया। फिर चौथा रखा तो चारों पाइया दूध 250 ग्राम 250 ग्राम दूध चारों पी गए, दूध बचा नहीं। तो जब रात दूध पी लिया फिर उनके ख्याल आया सुबह तो ये झगड़ा करेगा मनोहर लाल जो है ना, मेरे को दूध नहीं पिलाया। तो उन्होंने क्या किया, अपने अपने गिलास में से झूठी मलाई निकाली और उसके व्यक्ति की लगा दी मुच्छों पे मलाई। ठीक है जी। सुबह हुई, सुबह उसने गुस्सा आया, मेरे को दूध नहीं पिलाया तुमने। तो वो भाई क्या हुआ कि वो चारों जने खड़े बोले शीशा ले आए, देखो जी महाराज मलाई तो अभी आपके अभी भी मुच्छों पे लगी हुई है। तो मनोहर लाल चाचा की, मेरे पिताजी से छोटे हैं, चाचा मनोहर लाल की जो मुच्छों पे मलाई लगाई जा रही है झूठी, वो भी अधिकारियों के द्वारा। और इस प्रकार से इसी कारण से मैं जो है ना मनोहर लाल जी को प्रशासक के रूप में 100 में से 0 अंक देता हूँ। तो विधानसभा नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर दोबारा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2024 में। सर लड़ेंगे तो हालात बहुत खराब होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही, चाहत की चाहत हो रही है। आपने भी अपनी बात रखी थी गांव की। सर देखिए मैंने तो यहाँ देखा, मैं दिखाता हूँ कि मेरे गांव में ये मिट्टी आज खैर FIR करने के आदेश तो कर दिए, करोड़ों रुपए की मिट्टी बेच गए, करोड़ों रुपए की। और इसके लिए सर मैंने कहा उसमें विधायक का भी हाथ है धर्मपाल। सर मैंने 11 रुपए राष्ट्रपति को भेजे कमीशन के रूप में और गाँव की मिट्टी भेजी। लो जी 11 रुपए लो रिश्वत के, और जो है ना ये चिट्ठी है मेरे पास, माननीय राष्ट्रपति की चिट्ठी है मेरे पास। और फिर जो है ना उसको फिर आगे जो मैंने भेजा प्रधानमंत्री को भी, ये 11 रुपए लो और इसकी जो है ना 11 रुपए के साथ साथ मेरे गांव की मिट्टी भी खाओ और 11 रुपए भी लो। और ये देखिए ये मैंने चिट्ठी भेजी थी प्रधानमंत्री को कि 11 रुपए भी लो। खैर आप जो है माननीय अमित शाह को भी भेजे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी भेजे, 11 रुपए रिश्वत के। पहला वाक्य आप सुन रहे हो कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कोई व्यक्ति 11 रुपए भेज रहा है। और मैंने मनोहर लाल खट्टर जी को भेजे थे 1 रुपया। मैंने उसमें लिखा भी कि आप 11 रुपए के लायक नहीं है जी, आप 11 रुपए के लायक नहीं है, आपको मैं 1 रुपया भेज रहा हूँ। बेचने का आरोप आपने विधायक धर्मपाल गोंदर पर भी लगाया। सर देखिए यदि कोई भी जो है ना यदि कोई भी लोक सेवक, अब विधायक भी लोक सेवक की परिधि में आते हैं, उसकी परिभाषा में आते हैं। जो लोक सेवक कौन? जो जनता के खजाने से पैसा ले रहा है। और बार बार कहने के बावजूद कोई अगर धर्मपाल गोंदर चाहे कि एक टुकड़ा मिट्टी का नोट है नहीं उठ सकता जी, बताइए जरा। थाने में बैठ जाके, हाँ भाई एक मिट्टी कैसे बेच दी है, रो पा रहे हैं मेरे पास, क्यों नहीं पूछते वो? क्योंकि कमीशन जाता है। कमीशन किसके माध्यम से जाता है? चाहत के माध्यम से कमीशन जाता है। ये खुला मैं बिल्कुल ओपनली कह रहा हूँ। जिस प्रकार त्रावड़ी में तालाब का नवीकरण हो रहा है तो वहां पर भी मिट्टी इट्स नॉट ए शॉर्ट स्कैंडल, इट्स ए बिग स्कैंडल। ये मैं आपको दिखाता हूं कि ये विलेज पॉन्ड एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी है हरियाणा की, मैनेजमेंट ऑफ, ये देखिए विलेज, ठीक है जी। ये जो पॉन्ड मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने पूरे हरियाणा में तालाबों की खुदाई के लिए पैसा भेजा, हरियाणा पॉन्ड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और इसमें क्या गया, ये आम के आम गुठलियों के दाम। कैसे? ये पैसा भी 3-3, 4-4 करोड़ रुपए ले गए। अधिकारियों के SDO की खुली कमीशन है 10%। 10% दो, बंदा मरवा दो, चाहे 10% दो, चाहे बंदा मरवा दो, रिपोर्ट ले रहे हो, बंदा मरे नहीं भाई, ये चाहे थानों की भी बात है। और मैं एक संज्ञान तो सर मेरे पास आशा आया कि जठलाना थाना जो है ना, 2 होमगार्ड जो है ना ठेके पे लेने गए गए थे कि 5 लाख रुपए महीना ठेके पे दे दो जी, मेरे सामने की बात है। और भाई रोटी भाई पानी चाय थारी, रोटी मारी, 5 लाख रुपए थारे, हम पकड़े के रिश्वत लेने हमारा काम। तो ये हालात है हरियाणा के। तो अब क्या चाहते हैं? अब क्या सरकारें चाहते हैं, क्या कानून व्यवस्था से चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? जो आप इतनी चिट्ठी आप जो खोल रहे हैं, क्या आपका मकसद है? मकसद सर ये है कि जन जागरण करना। जागो रे जिन जागना, आप जागने की बात। बिल जनता के काम क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहे जनता के काम? क्यों? इसलिए नहीं हो पा रहे जनता के काम कि जनता मरी पड़ी है, जनता मरी पड़ी है और जनता डरती है, जनता बोलने से डरती है। ठीक है जी। और मैं तो इस चिट्ठी के ऊपर चल रहा हूं, ये कहते हैं भ्रष्टाचार का विरोध करें, अब मैं तो कर रहा हूं, और राष्ट्रपति के समर्पित रहे। और जब विरोध करते हैं तो यहाँ का नीलोखेड़ी का जो नया संजय जी है, भाई साहब है जो है हमारे,
जब दफ्तर आता हूँ तो बड़े नेगेटिव प्रवृत्ति से बोलते हैं, जैसे मैंने कोई अपराध करके आ गया हूँ मैं। क्या कहते हैं वो, क्या प्रवृत्ति रहती है उनकी? सर वो तो जो है ना उनकी जो वाणी में है ना, उनकी वाणी में जो नेगेटिविटी रहती है, मेरे को लगती है कि, और मेरी आत्मा तक जाती है वो नेगेटिविटी। उनको ये लगता है कि भाई उनके पार तो घुसा नहीं रही। ऐसे निकदू थाना में है SHO है रमेश जी, और या जो मैं ओपनली कर रहा हूँ, अब चिट्ठी भी दूंगा आज जो है ना SP साहब को, या जो है ना सत्यवान जी है, एक जो है ना निर्मल है, बड़े मलिन कार्य करते हैं। मुझे वो किसी न किसी झूठे केस में फंसाने की धमकी दी उन्होंने। सत्यावान ने, निर्मल ने, सत्यवान ने तो खैर नहीं दी, निर्मल ने ओपनली दी है, मैं तेरे को रगड़ेंगे हम किसी चीज में। रगड़ लियो, मैं तो गरीब आदमी, मेरा क्या रगड़ना भाई, कप्तान हूँ, घर बैठ जाऊंगा। सत्यवान की भी काफी शिकायतें आ रही है निकदू थाना। सर मैं अभी फेसबुक पे एक बात दी थी और मैं भी आपको दिखा भी रहा हूँ ऑन उसमें कहता हूँ कि निकदू थाना कहता है कि अनिल विज के पल्ले कुछ नहीं। क्या कहता है जी? निकदू थाना कहता है, निकदू थाना कहता है कि अनिल विज के पल्ले कुछ नहीं जी, अनिल विज के पल्ले। सर मैं दोबारा रहा हूँ, क्या नहीं है जी? अनिल विज के पल्ले कुछ नहीं, पल्ले कुछ नहीं जी। ये निकदू थाना कहता है कि अनिल विज के पल्ले कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या दिखाना चाहते हैं फिलहाल आप? जो आप सर वो मैं रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है, उन्होंने जो रिकॉर्डिंग की भेजी हुई है, क्या है ये रहा सर। किसी महिला का केस है, किसी महिला का बलात्कार का केस है सर, उसमें तो उसकी एक पर्ची और रखा मौलवी अपने पास, लेकिन ना कोई बात होने लगी तो मैंने पकड़ करवा दोगे, इस वजह से मिलते दो गवाह के भी है नाम। तो बड़ी मुश्किल से मैंने कम से कम भी 3 महीने लग गए उसकी खोज काटने में, वो मैंने मिल गई, क्योंकि वह है तो घर में बैठ के ही निकाह की, लेकिन हमारे में तो कबूल घर में करवाएगा और कड़ा करवाई जावे। तो मैंने वही बात मैडम से कही, मैडम बोल रही तो फिर न्यू लिखवाना है यहाँ से भाई मेरा पति दूसरी शादी करवा रहा है। मैं कहा पति क्या ना लिखो, भी एक नहीं ऐसे ही लिख और उसको रोका जाए, और 2 दिन में तुम्हारी कंप्लेंट रखूंगी बस। मगर ठीक है, लेकिन मैडम जी भी मतलब मैं उस पर लिख कर कंप्लेंट देकर बाहर लिख रही, मैंने एकदम सूचना मिल गई फोन पर, भाई आज ही है शादी, तो वो भी ली 4 बजे। फिर क्या रह गया उस कंप्लेंट का? ये मैं पता क्या चाल खेल रही है, मतलब हमारी कार्रवाई तो थाने में चल रही थी, तो थाने में ही चल रहा, जो कुछ भी फैसला होगा वो थाने में देगा हमारे। मैं तेरे समझाया था, मैं तो कुछ नहीं मैडम, तो सीधे SP का पकड़ जा, इसे ना भी आप काट कड़ी हो जल्दी। मैं मैडम मैं मेरी लंबी पैसी है, मैं भी बताऊंगी सर ऐसे बात है, मेरे पास की कंप्लेन है, और मैं तो इसको मेरे को सामने उठाता यही करता है पूछता है। मैडम मैं ये कल ना था अनिल विज पर भग दूंगी, लेकिन मैं आपके जो मेरी बात सुनो, अनिल विज तो रख जाने कोई फायदा नहीं, अनिल विज के हाथ में पुलिस की बागडोर नहीं रही जी। अच्छा ये कौन बोल रही है? ये एक अधिकारी बोल रही है, पुलिस के अधिकारी बोल रही है जी। कोई और मंत्री मैंने भी पता के नाम है, शायद रीटा, शायद मे भी चलो कोई नहीं जी। तो ये अधिकारी, महिला अधिकारी कह रही है ये तो कि सरेआम अपना पल्ला झाड़ रही है। ये सर ये कह रही है, ये अधिकारी कह रही है कि भाई जो रेप का केस है, जबकि रेप का केस है तो महिला अधिकारी पूछताछ करनी चाहिए। तो SHO जो है खुद इसको तो साइड बिठा देता है, जो जांच अधिकारी है, और खुद पूछताछ करता है एक महिला का। ये तो वायलेंस है बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जो हदायत है उसका भी वायलेंस है। एक जेंट्स तो पूछ ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं पूछ सकता, उसकी गरिमा है, उसकी अपनी डिग्निटी है। तो मैंने निकदू थाने को जो मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट, वहीं पे फैसले होते हैं, वहीं कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, सीधा टिल, वो कहते हैं ना ऑर्डर आता है भी हैंग टिल डेथ। तो वीर साहब को निरीक्षण करना चाहिए ऐसे थाने। वीर साहब को तो ऐसे थाने को पूरे के पूरे, मैं जाऊंगा, वैसे मेरे अच्छे संबंध है वीर साहब से, मैं उनको कहूंगा चाचा अनिल वीर मैं तेरी तो माटी कुट गई जी। वो पूछेगा मेरे को कैसे कुट गई, कप्तान से कमाल होगी, मैं जितना पावरफुल हूँ, मैं जी तेरी पावर ने तो SHO जूते पे रखा नोक पे जी। फिर मेरे को पूछेगा वो कैसे, मगर सुन रिकॉर्डिंग सुन, निकदू थाने के हालात। और निकदू थाने में निर्मल तेरे भतीजे ने धमकाया गया, निर्मल ASI, और मैंने तो ये भी मांग की थी उस ASI को उसकी उल्टा करो, IAS की उपाधि दो, उसको जिले का कार्यभार सौंपो, निर्मल सिंह को ASI को IAS बना के प्रमोट करके उसको जो है ना पूरा लैंड ऑर्डर बढ़िया चलाएगा, वो बहुत बढ़िया, क्योंकि वो थ्रेट करता है सीधा, तेरे को भीतर दे दूंगा, वो तो सीधा थ्रेट करता है, वर्दी की धौंस दिखाता है। वर्दी की ज्यादा धौंस सर, थोड़ी बहुत ही धौंस, थोड़ी पैसे लेता है, क्योंकि मेरी कई कंप्लेंट है, वो एक मैं अभी दे रहा हूं कई FIRs की, वो कंप्लेनेंट को डरा के, निर्मल की बात मैं बता रहा हूं, कंप्लेंट को उसने डराया, झूठे एफिडेविट लिए और FIR कैंसिल कर दी। तो इस विषय पे आपने SP से, IG से, विधायक से, किसी से बात? सर किस अंधे आगे रोए अपने नैन खोए जी।
क्योंकि ये तो सारे रिपोर्ट तो जो है ना वहां भेज देते हैं फर्जी बना के। जी। और मैंने लिखा एक मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से एक आईएएस को ये एक आईएएस और एक जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको कैसे बेवकूफ बनाते हैं। मेरे शब्द सर आप पढ़िए और शब्द आप जब पढ़ेंगे तो कमाल हो जाएगा। मैंने जो लिखा ये देखिए मैंने क्या लिखा सर। एक आईएएसआई या एसआई, एक आईपीएस अधिकारी वह मुख्यमंत्री को फर्जी रिपोर्ट बनाकर मूर्ख बना रहा है, वह गुमराह कर रहा है। इन शब्दों का उत्तर मुझे मुख्यमंत्री से चाहिए, मुझे लोक सेवक होने के, क्योंकि आई एम द पब्लिक एंड इफ आई एम द पब्लिक देन आई एम द ओनर। मालिक होने के नाते मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि आप इतने पढ़े लिखे, आप इतनी सैलरी लेते हैं, क्या एक आईएएस एएसआई या जो है ना एसआई जो है ना आपको मूर्ख बना देगा? इतनी ही समझ है आप लोगों को? जी। बताइए जरा। तो अभी आप क्या चाहते हो? कार्रवाई, जी। तुरंत प्रभाव से कार्रवाई, सस्पेंशन, और ताकि चारों को सीएम विंडो के ऊपर तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए अगर जिन्होंने फर्जी रिपोर्ट बना के भेजी, 420 के मुकदमे दर्ज हो, ताकि पूरे हरियाणा में एक मैसेज आए सीएम विंडो के ऊपर अगर कोई फर्जी रिपोर्ट देगी तो टंग जाओगे। तो आप इसके लिए कोर्ट में जाएंगे सर? अब सर मैंने पीआईएल ऑलरेडी फाइल कर रखी है। 10,1009724। अच्छा, अभी जो आपने विधायक के पीए का खुलासा किया था पहले जी, तो अगर दबाव डाले विधायक जी तो क्या कुछ रहेगा? सर दबाव तो मेरा नाम, मैंने कहा कि वन शुड लिव हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ हिज नेम। मेरा नाम कप्तान सिंह है, दबाव का तो कोई मतलब ही नहीं। जी। उस समय भी मैं केवल प्यार मोहब्बत में लगा लीजिए या सम्मान में लगा लीजिए, जी। नरम व्यक्ति हूँ, जी। अध्यापक हूँ, तो किसी न किसी रूप से मैं पीछे हट जाता हूँ। एक बधाई मैं जरूर देता हूँ कि आज जो है गंगा माता की मट्टी बिकने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश बीडीओ साहब ने दे दिए। वो दबाव में कह लीजिए, वो मजबूरी में कह लीजिए कि अब ये मामला रुकेगा नहीं, इसलिए कह लीजिए। सर जब मेरे जैसे व्यक्ति के बिल्कुल घोड़े खुल गए, हाथ खड़े हो गए, सर मैं हार गया जी। लड़ते लड़ते भ्रष्टाचारियों से, तो फिर आम व्यक्ति गरीब आदमी की क्या हालत होगी सोच के देखे। मैं तो 10 पैसे खर्च करके जो है ना हाई कोर्ट भी चला जाता हूँ। मेरे दोनों बच्चे वकील हैं, खुद भी चुनाव लड़ लेता हूँ। आई एम आल्सो लॉ ग्रेजुएट, ठीक है जी, मैं तो खुद भी चुनाव लड़ लूंगा मेरे जो केस है। परंतु आम आदमी कहाँ जाए? आम आदमी चाहिए। और जो बड़े बड़े दावे मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं, लेकिन सीएम विंडो का सिर्फ एक हफ्ते के लिए इंचार्ज बना दो जी। एक हफ्ते के लिए, यदि 99% जो रिपोर्ट है फर्जी ना साबित कर दो तो गड़बड़ चल रहा है सर। मैंने कहा तो अंधेर नगरी चौपट राजा, आपने हेडलाइन बनाना इसकी, जी। अंधेर नगरी चौपट राजा, और जिसको देखना हो हरियाणा आ जा, और हरियाणा में करनाल आ जा, और करनाल में भी सीएम विंडो पे आ जा।